अस्सलामुअलैकुम। A1 टीवी के साथ मैं मुसम्मत नसीर। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। हुकूमत की ऑपरेशन अज़म इस्तेकाम पर पार्लियामेंट को एतमाद में लेने की यकीन दहानी। ख्वाजा आसिफ बोले, एपेक्स कमेटी के फैसले वफाकी काबीना में रखेंगे। पार्लियामेंट में भी बहस होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इजलास में फैसलों की हमायत की। अपोजिशन दहशतगर्दों के साथ खड़ी है। ये कल भी 9 मई वाले थे, आज भी 9 मई वाले हैं। पार्लियामान को एतमाद में लिए बगैर कोई ऑपरेशन कबूल नहीं। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़। बैरिस्टर गौहर खान बोले, कोई भी एपेक्स कमेटी पार्लियामेंट से बाला नहीं हो सकती, ब्रीफिंग दी जाए। उमर अयूब बोले, डंडे के जोर पर मुल्क में अमन नहीं आएगा, एंटी स्टेट में हम नहीं हुकूमत है। फौजी ऑपरेशन से मसाइल हल नहीं होंगे। GUI और तहरीक इंसाफ एक जुबान अमन के लिए सियासी जमातों को किरदार अदा करना होगा। मौलाना फजल रहमान और रसद कैसर की तजवीज़। मुल्क भर में अमन व अमान की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। अक़लियतों के खिलाफ पुरतशद्दुद वाक़यात। कौमी असम्बली में मज़म्मती करारदाद मंजूर। सूबाई हुकूमतों से अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात और मुल्ज़िमान को सज़ा देने का मुतालबा। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, ये कौमी मसला है, अपोजिशन हर मामले में टांग ना अड़ाएं। बैरिस्टर गौहर खान का जवाब। कहा, अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ की तरह करारदाद पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वाक़यात की तहक़ीक़ात दिफा करे। मदीन वाक़े में मुलव्विस अफराद के खिलाफ पुलिस का एक्शन। 22 नामज़द मुल्ज़िमान गिरफ्तार। दहशतगर्दी, कत्ल और दीगर दफ़ात के तहत मुक़दमा दर्ज। तहक़ीक़ात के लिए बनाएगी। GIT ने काम शुरू कर दिया। हेडलाइंस आपने जानी। बढ़ते हैं तफसीली खबरों की जानिब। आपको बताएं, बहावलनगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में गफलत, लापरवाही या कुछ और। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के बेड्स वार्ड में एक ही रात में 3 नौमालूद बच्चों की अमवात का अफसोसनाक वाक़या। मरने वाले तीनों बच्चे नौज़ेदा थे। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल की इंतजामिया ने वाक़े को कुदरती करार दे दिया। मज़ीद जानते हैं हमारे रिपोर्टर इस्लाम कुरैशी। जी इस्लाम, बताइए क्या तफसीलात हैं। जी, बहावलनगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में गफलत, लापरवाही या कुछ और। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के बेड्स वार्ड में एक ही रात में 3 नौमौलूद बच्चे की मौत का अफसोसनाक वाक़या। मरने वाले तीनों बच्चे नौज़ायदा थे। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के इंतजामिया ने वाक़े को कुदरती करार दे दिया। तीनों बच्चों की हालत इंतहाई तशवीशनाक थी। तीनों बच्चे तशवीश हालत के बाद ऑक्सीजन पर थे। इस हवाले से मेडिकल सुपरिटेंडेंट का मौक़िफ़ सामने आया है। वाक़े पर चीफ कंसल्टेंट और फार्मासिस्ट से भी रिपोर्ट ली गई थी। रिपोर्ट में बच्चों की अमवात को शदीद बीमारी की वजह से करार दिया गया। रिपोर्ट में अमवात को कुदरती और इत्तफाकिया करार दिया गया है। डॉक्टर्स और अमला की जानिब से किसी किस्म की भी कोई कोताही और गफलत नहीं की गई। ज़राए के मुताबिक तीनों बच्चों की उम्रें 1 से 2 दिन बताई जाती हैं। MS अस्पताल का कहना है कि बच्चों को तशवीशनाक हालत में ही अस्पताल में लाया गया था। बच्चों की पैदाइश अस्पताल में नहीं हुई थी। अस्पताल में डॉक्टर्स और अमला जिम्मेदारी से ड्यूटी सरअंजाम दे रहे थे। जी, जमात इस्लामी की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग ओवर बिलिंग के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा करके सिपको हुकाम के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाज में शामिल मुजाहिरीन का कहना था कि गर्मी की लहर के बावजूद शहरी देहाती इलाकों में बिजली की आंख मचोली का सिलसिला जारी है। सिपको की जानिब से शहर के मुख्तलिफ फीडर्स पर 12 ta 15 घंटे बिजली के गैर एलानिया लोड शेडिंग करके कारोबार को तबाह किया जा रहा है। जिला साहिवाल में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 90,916 रजिस्टर्ड खवातीन हैं, जिनमें से 33,313 खवातीन तहसील चीचा वतनी और 57,616 खवातीन की तहसील साहिवाल की रजिस्टर्ड हैं। इन खवातीन को 95,46,18,000 रुपये से ज़ायद रकम की अदायगी शुरू हो गई है। ज़िले भर से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम की अदायगी के लिए तहसील साहिवाल में 5, तहसील चीचावतनी में 4, कुल 9 सेंटर्स बनाए गए, जहां से बासानी रजिस्टर्ड खवातीन रकम की वसूली कर रही हैं। मुस्तहिक खवातीन को इस रकम की अदायगी का सिलसिला जुलाई तक जारी रहेगा। ओकाड़ा अरसलानी रिकेट गैंग के 4 अरकान गिरफ्तार। थाना कैंट पुलिस की SHO मोहम्मद यासीन की सरबराही में बड़ी कार्रवाई। डकैतियों की वारदातों में मुलविस खतरनाक अरसलानी डिकेट गैंग के 4 अरकान सरगुना समेत गिरफ्तार। मुल्जिमान के कब्जे से 13 लाख रुपए से जायद मालियत का माल मसरूका बरामद, जिसमें 10 लाख रुपए नकदी रकम और 2 मोटरसाइकिल शामिल हैं। मुल्जिमान से असलहा भी बरामद। मुल्जिमान ने दौरान तफ्तीश इलाका थाना कैंट के मुख्तलिफ इलाकों में 16 राहजनी की वारदातों का इंकशाफ किया है। मजीद तफ्तीश जारी है। DPO ओकाड़ा तारिक अजीज सिंधु ने अच्छी कारकर्दगी पर कैंट पुलिस को शाबाश दी। आपको बताएं, रहीम यार खान DPO इमरान अहमद मलिक की SDPO ऑफिस लियाकतपुर में खुली कचहरी। DSP ऑफिस पहुंचने पर नन्ही बच्ची ने फूलों का गुलदस्ता पेश करते हुए DSP इमरान अहमद मलिक को खुशामदीद कहा। DPO इमरान अहमद मलिक ने आवाम की शिकायत मसाइल सुने और हल के अहकाम जारी किए। DSP लियाकतपुर सर्कल भर के SHOs, चौकी इंचार्ज, तफ्तीशी अफसरान, सहाफ़ियों समेत शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। आपके साथ अगर कोई ज़्यादती हो रही है तो बिला खौफ पुलिस को इतला दें। पुलिस आपकी मुहाफ़िज़ है। आवाम के लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। थाना की सतह पर इंसाफ की फराहमी मेरी अवलिन तरजीह है। शहरियों को इंसाफ की फराहमी उनकी दहलीज तक पहुँचाना DPO इमरान अहमद मलिक का मिशन है।
پاکستان سنی تحریک کے زیر اہتمام ضلع تحصیل سٹی کے 9 منتخب عہدیداران کی تقریب حلف برداری سینٹرل پنجاب کے صدر سردار محمد طاہر نے تمام اراکین ضلعی صدر وسیم نقشبندی سے حلف لیا. تقریبی صدارت پیر سید نوید حسین شاہ بخاری نے کی. مزید دیکھتے ہیں سجاد رانا کی اس رپورٹ میں. جی حلفیہ اقرار کرتا ہوں کہ میں پاکستان سنی تحریک کے مقاصد کی روشنی میں اسلام کی سربلندی اور وطن عزیز پاکستان کی ترقی اور سلامتی اور استحکام کے لیے اپنی مذہبی، سیاسی اور سماجی خدمات پاکستان سنی تحریک کے پلیٹ فارم سے سر انجام دینے کی پوری کوشش کروں گا اور پاکستان سنی تحریک کی ہر پالیسی کا پابند اور ہمیشہ اطاعتگزار رہوں گا. آمین. پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما MNA میر خان محمد خان جمالی سے ان کی رہائش گاہ خان گڑھ میں سیاسی سماجی شخصیت صحافی برادری اہل علاقہ کی ملاقات. علاقے کے درپیش مسائل سے لوگوں نے میر خان محمد خان جمالی کو آگاہ کیا. اس موقع پر MNA میر خان محمد خان جمالی نے خلقے کی عوام کو یقین دلایا کہ علاقے کے مسائل کے حل کے لیے وہ ہمیشہ آواز اٹھاتے رہتے ہیں. مسائل حل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کریں گے. اپنے ووٹرز اور سپورٹرز کو مایوس نہیں ہونے دیں گے. اسلام آباد پولیس کا صبح خطرناک بین الصوبائی کار لفٹر گینگ کے ساتھ مقابلہ. پولیس مقابلے میں خطرناک کارلفٹر گینگ کے 3 ملزمان اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک. اسلام آباد پولیس پچھلے 2 ماہ سے اس خطرناک گینگ کے تعاقب میں تھی. سیف سٹی کیمروں اور انسانی ذرائع سے اس گینگ کی معلومات اکٹھی کی گئی. اس گینگ کی آمد و رفت کے حوالے سے ایک روٹ بنایا گیا ہے. ذرائع نے پولیس کو اطلاع دی کہ یہ گینگ مری کی طرف نکلا ہے. آج صبح کشمیر چوک ناکے پر موجود پولیس ٹیموں نے مری روڈ سے آتی ان کی گاڑی کو روکنے کی کوشش کی. ملزمان 2 گاڑیوں میں سوار تھے جن میں ایک GLI اور دوسری ہونڈا سٹی گاڑی تھی. گاڑیوں میں موجود گینگ ممبران نے اچانک پولیس ٹیموں پر فائرنگ شروع کر دی. GLI کار سواروں کی فائرنگ سے ان کے اپنے 3 ساتھی ملزمان ہلاک ہو گئے. فائرنگ میں ایک عورت بھی زخمی ہوئی جبکہ GLI گاڑی سے فائرنگ کرنے والے ملزمان فرار ہو گئے. ڈیڈ BRDs اور زخمی کو فوری اسپتال منتقل کیا گیا. ڈیڈ باڈیز کی شناخت الیاس خان سکنا 4 سدہ، وقاص خان سکنا 4 سدہ ہوئی. ایک ڈیڈ باڈی کی شناخت جاری ہے. زخمی عورت کی شناخت حسیبہ امجد کے نام سے ہوئی. ہلاک ملزم الیاس خان خطرناک کارلفٹر گینگ کا سرغنہ جبکہ باقی گینگ ممبر ہیں. ملزمان نے رات کو مری سے گاڑی چوری کی اور فرار ہو رہے تھے. دوسری گاڑی ہونڈا سٹی بھی لاہور سے چھینی گئی تھی. پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ایک اسلام آباد پولیس کو بہت بڑی کامیابی اللہ نے دی ہے. یہ گینگ تھی جو کہ انٹرپروینشل گینگ تھی، بہت بڑی گینگ تھی جو گاڑیاں چوری کرتی تھی. انہوں نے کراچی میں واردات کی. یہ پنڈی میں کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ انہوں نے اسی طرح واردات کی، کار لفٹ کی. آگے سے پولیس آئی تو انہوں نے ڈائریکٹ پولیس پہ فائرنگ کی. پرچہ بھی ہوا 780 کا ان کے اوپر. اسلام آباد میں مری میں بہت واردات تھے. آج بھی یہ اسی طرح واردات کر کے آ رہے تھے. ہم کوئی 1 ہفتہ پہلے سے ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے اور ان کے گھر تک پہنچے ہوئے تھے کیونکہ یہ 4 سدہ کے رہنے والے ہیں اور وہاں پہ یہ مطلب جا کے ڈمپ کرتے تھے چیزوں کو. ہماری ٹیم وہاں پہ بھی تھی اور ہم نے ان کو تھرو ہیومن انٹیلیجنس جو ٹریک کیا تو ہمارے جو انفارمر ہیں انہوں نے ہمیں بہت اچھے طریقے سے انفارم کر رہے تھے کہ لمحہ بلمحہ یہ کیا کریں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV. A1 TV سب پہ نظر، اندر کی خبر.